ताला आपको मुझे हर साल इन खैमों में रहने की साथ नसीब फरमाए। ऐसा वादी मासर ये भी हमारे सीधे हाथ पर आएगी, वादी मासर भी हमारे सीधे हाथ पर आएगी। पीछे आपको खैमे नजर आएंगे, मगर आगे खाली मैदान होगा और कुछ टैंकियां वगैरह पड़ी होंगी, तो वहां से गुजरते हुए आपने मेरे साथ इस्तगफार पढ़ना है। ये वादी मुजल्फा से वादी मीना के दरमियान का छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम वादी मासर है। ऐसा ये भी मुजल्फा का स्टेशन है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये भी मुजल्फा का स्टेशन है। ये स्टेशन हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारे सीधे हाथ पर वो मकाम आने लगा है, मकाम में इबरत वादी मासर। अपने सीधे हाथ की जाने देखिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये आगे का हिस्सा ये सारा वादी मासर है। अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया अब्राहा के लश्कर। अब जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी ये वो ज़ियारत है जहाँ दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए लेकर आते हैं। आप छुरी चलाते हैं, छुरी को हुक्म नहीं होता, अल्लाह ताला जन्नत से एक दुम्बा नाजिल फरमाते हैं और वो छुरी उसकी गर्दन पर चलती है, जिसके बदले में हम बड़ी ईद पर सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। ये ज़ियारत हमारे बाएं हाथ पर आने लगी है। अभी बस को रोक दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाएगा। जैसे ही पाठ शुरू होगा कुछ ही फासले पर आपको एक छोटा सा मीनार नजर आएगा, उसके ऊपर गुम्बद और बीच में सुराख होगा। ये ज़ियारत हमारे बाएं हाथ पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस्माइल अलैहिस्सलामेর যে কুরবানি দেওয়ার জন্য নিয়েছিলেন, জায়গাটা দেখা যাবে অবশ্য। বায়ে বায়ে আমাদের বায়ে, আমাদের বামে এই গ্লাসগুলো এরকম কালো কালো এটা দিচ্ছিস। सब अपने बाएं हाथ की जाने देखिए, जैसे पाठ शुरू होता है कुछ ही पास होता है एक छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और बीच में सुराख। ওই ছোট মিনার, ওই ছোট মিনার, মিনার মতো আছে। छोटा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और बीच में सुराख। ওই যে ছোট মিনার, ছোট মিনার। হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহু আকবার। বাসাটা দেখেন, দেখেন যে একটা ছোট্ট গম্বুজ মতো দেখা হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে। পুরাতন পুরাতন ছোট। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস আল্লাহু আকবার। এখানে সালাম কুরবানির রীতি চালু হয়েছে এখানে। এই যে জায়গা থেকে আলহামদুলিল্লাহ দুম্বা বা যেমন একটা বকরি বা জান্নাত থেকে একটা দিয়ে দেওয়া হয়, এখানে সেটা কুরবানি হয়। আল্লাহু আকবার হযরত ইসমাঈল আলাইহিস আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আমাদের আজ পর্যন্ত কুরবানি রয়েছে। ওই যে বাদ ওই যে উপরে আল্লাহু আকবার। দেখা যায় না ওই যে উপরে ওই জায়গাতে হযরত সুন্দর করে ভিডিও। ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে জান্নাত থেকে একটা দুম্বা বা একটা বকরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেন। সেটার মধ্যে দিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের ভিতরে একটা পিরামিড কুরবানি চালু আছে। জি এই রীতিটা চালু হয়েছে ওখান থেকে আর কি। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आ रहे थे तो रास्ते में आपको शैतान 3 जगह अल्लाह का हुक्म मानने से और आप उन तीनों जगहों पर उसको कंकरियां मारा और उन तीनों जगहों पर अलामती तौर पर शैतान बना दिया गया। इसके मौके पर हम ये जो कंकरियां मारते हैं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आगे वो मकाम आने लगा जमारात का, मगर उससे पहले यहाँ की मीना की मस्जिद, मस्जिद अल खाइफ, मीना की मस्जिद, मस्जिद अल खाइफ, ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है। हज के मौके पर 5 दिन के लिए खुली जाती है। मस्जिद अल खाइफ ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौके पर 5 दिन के लिए खुली जाती है। हाजी ज़मान कहा जाता है इस मस्जिद में 60 से 70 अंबिया किराम ने नमाज अदा की और अंबिया किराम की आखिरी यानी जगह भी यही है, यानी कब्र मुबारक यही है। तो यहाँ से गुजरते हुए आपने अपना सलाम अर्ज़ करना। ये ज़ियारत भी हमारे बाएं हाथ पर आएगी। मस्जिद अल खाइफ ये भी हमारे बाएं हाथ पर आएगी। অবশ্যই মিনার মিনার। हाजी साहबान ये हमारे सामने सबज शीशे वाली बिल्डिंग ये मीना का अस्पताल है। ये अस्पताल भी सारा साल बंद रहता है, सिर्फ हज के मौके पर ही खुला जाता है। मस्जिद इसके पीछे है, इसकी बैक साइड पर है। ও মসজিদ কা মিনার। ये 2 मीनार आपको नजर आ रहे हैं, 2 मीनार इस बिल्डिंग के पीछे। यहाँ से गुजरते हुए आपने अपना सलाम अर्ज़ करना है।
এই যে বললাম যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তাপস শহর এটাই, যেটা সেই শুরু থেকে দেখতে দেখতে এখন পর্যন্ত আছে। সামনে যেখানে যাবো কঙ্কর মারা বলছে, কঙ্কর মারা হলে পাথর মারা যায়। বড় হজে যারা আসে শয়তানের পাথর মারে, বড় পাথর এই যে বাহাতে তাকান গোল মতো আকৃতি জায়গা আছে, এই জায়গাতে আপনার হলো সে পাথর মারে। বড় শয়তান ছোট শয়তান যেভাবে আমরা বাংলাদেশে যেমন বলি, এইটা তিনটা জায়গা আছে এই গোল আকৃতি, এটা মূল হজের সময় ছাড়া আর খোলা হয় না। ওই সময় মারে এবং ওই সময় আপনার এই পাথরগুলি মারে। ওই দেখাটা যাচ্ছে না। हाजी साहबान अपने भाई आपकी जानिब देखिए मस्जिद अल खैफ अपना सलाम अर्ज कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अंबिया अल्लाह। इस मस्जिद से कुछ ही फासले पर आगे देखिए आप सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें दे रहा है, सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने और जिसमें दे रहा है, ये जमरात का मकाम है। ये वही मकाम है जहाँ अलामती तौर पर शैतान को कंकरियां मारी जाती है। व्हाइट कलर की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने और जिसमें दे रहा है। ये आपको जो 6 खाने नजर आ रहे हैं ये 3 रास्ते हैं जिन पर से हाजी साहबान चलकर शैतान को कंकरियां मारते। सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने और जिसमें दे रहा है। हाजी साहबान आप शैतान को छोड़े अपने सीधे हाथ पर देखें, शैतान को छोड़े अपने सीधे हाथ पर देखें और कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको खैमे ही खैमे नजर आएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती। अल्लाह ताला आपको मुझे इसी साल इन खैमों में रहने की साथ नसीब फरमाए। ये जो आप खैमे देख रहे हैं ये जनूबी एशिया के खैमे हैं। पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में ठहरते हैं। पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में ठहरते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम वाक़ई मीना से बाहर निकल जाएंगे। अब जो हमारी अगली जियारत आएगी वो जबले नूर, नूर वाला घाट जिसका गारे हीरा है। মিনার তাবুর মাঠ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমরা এখন যাব হলো জাবালে নূর, যেটাকে হেরা গুহা বলা হয়। যেখানে কোরআন শরীফ নাযিল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গায় বসে ধ্যান করতেন এবং ওখানেই সর্বপ্রথম যে কোরআনের 5টি আয়াত নাজিল হয়, সূরাতুল ইকরা 5টা আয়াত নাজিল হয় ওই পাহাড়ে। এবং ওই পাহাড়টা অনেক উচ্চতা, যদি কেউ উঠতে হয় পরবর্তীতে একা একা এসে ফজরের নামাজ পড়ে এসে ওই পাহাড়ে উঠতে হবে, বাকি এখন ওঠা যাবে না। আমরা এখন ওখানে যাবো ইনশাআল্লাহ। ये पहाड़ के नीचे से ভিডিওতে করছি কিন্তু ইন্ডিকেট বুঝতে পারি না তো। पहाड़ के नीचे से जहाँ যেটাতে পাথর মারে দিছে बोलना मार के সাতার মতো, সাতার মতো যেটা ना 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 समझ में भी आउट दे दे मासूम के से तरीके से ना समझ हाँ पहाड़ पे कैसे से आने का देता এই মিনার মাঠ থেকে প্রত্যেকে আমরা নিয়ত করি যেন বড় হজে এসে এখানে অবস্থান করতে পারি ইনশাআল্লাহ। সকলে নিয়ত করি, ছেলে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে বড় হজে এসে এই মিনার তাবুর ভিতরে আমাদের সময় কাটানোর তৌফিক দান করে। আমিন আমিন আমিন। आमीन आमीन सुमा आमीन জেদ্দা সরি রিদা মক্কা, এই যে রিয়াদ রিয়াদ রিয়া মক্কা না শুধু ভিডিও করে দিতে হচ্ছে আমার। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहबान जो दूसरे ममालिक से हाजी साहबान आते हैं तो उनसे वो यहाँ की मशहूर चीजें पूछते हैं, कुछ तबरुकात होते हैं हमारे पास मक्का मुकर्रमा के।
ये अजवा खजूर की गुठली का फोटो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, सहाबा साहब वकास, आपको दिल का मर्ज हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए और आपने अजवा खजूर और उसकी गुठली के इसका पेस्ट का इस्तेमाल का, जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो जिंदगी में दोबारा ना उनको दिल का मर्ज हुआ ना दिल का दर्द। ये दिल की बनशियाने खोलता है, गुर्दों के लिए मुफीद है। ब्लड प्रेशर, शुगर, 70 बीमारियों की अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। ये जिंदगी में एक दफा लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको दिल की बीमारियों से महफूज फरमाएंगे इंशाल्लाह। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल है। इसके अलावा ये यहाँ का मशहूर सुरमा अलिस्मत सुरमा, आंखों की रोशनी तेज करता है बल्कि लंबी करता है। ये एक सुरमा 5 रियाल का, 10 रियाल के 3 सुरमे। अगर आप पूरा बॉक्स लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 40 रियाल का है। एक सुरमा 5 रियाल का, 10 रियाल के 3 सुरमे। इसके अलावा मैंने आपको इधर चेक करवाया, इसका नाम दूध मुखल्लत है, इसको गिलाफे कावे भी कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल का है। ये एक लीटर सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल का। इसका पूरा बॉक्स आप लेंगे इसको आपको मैं 50 रियाल का दूंगा। इसके अलावा रोकने भी लिसान, बदर के मकाम पर छोटे छोटे दरख्त पाए जाते हैं, उनकी टहनियों से निकलता है। जब जंग बदर हुई जो साहबे कराम जख्मी होते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ आते हैं आपके पास और आपसे अर्ज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई ऐसी चीज बताई जाए, ऐसी दवाई बताई जाए जिससे हमारे दर्द ठीक हो, हमारे जख्म ठीक हो, ताकि हम दूसरी जंगों के लिए तैयार हो। तो आप बदर के मकाम पर खड़े होते हैं और आपके पीछे दरख्त होता है गिलसान का, और ये छोटे कद का दरख्त होता है और ये खुश्क झाड़ी होती है। आपके हाथ में छड़ी होती है, आप वो छड़ी उस दरख्त पर मारते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है और उसकी टहनियों से ये रोगन निकलना शुरू हो जाता है। रोगन गिलसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि ऐ साहबा ये रोगन जमा करो, इसको अपने जिस्मों पर मलो और इसको बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करो। यानी ये पीने के लिए भी होता है और लगाने के लिए भी होता है। ये हल्के गर्म दूध में 2 से 3 कतरे इसके डालकर आप पी सकते हैं। और लगाने के लिए कोई भी ऑयल लेंगे, जैतून का या सरसों का, उसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके 2 से 3 कतरे अच्छी तरह मिलाकर मालिश करेंगे। उसके बाद ऊपर गर्म पट्टी करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएंगे। यह सब ये जोड़ों के दर्दों के लिए, लकवे के लिए और खास तौर पे बेऔलादी के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, लकवे के लिए और खास तौर पे बेऔलादी के लिए होता है। जो जिसे हम बैठ कर उठ नहीं सकते, उठकर बैठ नहीं सकते, उनके लिए बहुत मुफीद है। ये मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिन से आ रहा हूँ तो चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 50 रियाल का मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये सारी आपकी फायदे की चीज है। भाषण बुझते পেরেছেন কেউ? উনি একজন হকার। এই রোড ঘাট বাজার ঘাট ওনার সব মুখস্থ। উনি হকার, ঠিক আছে, পরিচিত হচ্ছে হকার। সর্বশেষ যখন ফাইনাল খেলা হচ্ছে এগুলো বিক্রয় করবে আর আমাদেরকে কিনতে বলছে। যাদের পছন্দ হয় তারা কেনেন, যাদের পছন্দ না হয় এতখানে ওনার খেল দেখা গেল উনি আছে একজন হকার, যার কারণে রোড ঘাট মাঠ ঘাট ওনার সব মুখস্থ। এই কালো মাছ যারা নেবেন তো নিয়ে নেন। এই কালো মাছ লাগবে আরো মাছ সইছি আরো বছর ছড়িয়েছি আগে बंदा कमर कम अच्छी दवाया वो मदीने में बीमार थे प्रॉपर गाइड करेंगे और बिल्कुल जहर भी मोहम्मद नवाज का डायरेक्टर है, नवाज का चेयरमैन खलीजे बैठे बिलाई बैठे अमीन कलेजा बैठे अमीन कलेजा मंडी घी रहना पहले मंडी कलेजे घी
सी पैकेज है जे ना वो भी सब्जी मंडी भी ते माल मंडी यार भी दे थोड़ा की दे सी पैकेज एजेंसी दी बस एजेंसी कपिल दी